जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार होमगार्ड हवलदार अनुदेशक एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 29 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके 29 जुलाई के एग्जाम में हूबहू ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा और बताएंगे बिहार गृह रक्षा वाहिनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इनकी स्थापना होती है 1948 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष जो है हुआ था। चलिए बताइए, तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुए थे। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताएंगे, तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो इनका नेतृत्व करते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि बिहार की क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। चलिए बताइए, तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो इनका स्थान हो जाएगा 12वां स्थान। ऑप्शन यहाँ पे सही कीजिएगा, 12वां स्थान है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइए, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है किस वर्ष में। तो इनकी खोज 1921 में होती है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। चलिए बताएंगे, तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख होगा। तो यह होगा आपके 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान जो है ये कहाँ है। चलिए बताइए, तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पर होगा। तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान जो है ये वैशाली में है, यानी कुंडग्राम वैशाली में होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइए। और साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा और नए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए, भारत में पंचायती राज दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं आपके 24 अप्रैल को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, नीति आयोग के अध्यक्ष जो है कौन है। चलिए बताइए, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं आप सभी लोग के यहाँ पे प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे सही कीजिएगा, प्रधानमंत्री। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे लंबी जो है नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो कि गंगा नदी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे। चलिए बताइए, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा ना, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। चलिए बताइए, तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है।
आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि लोकनायक के नाम से किसे जो है जाना जाता है। बताइए, तो लोकनायक के नाम से किसे जानते हैं? तो लोकनायक के नाम से किसे जानते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल जो है कौन है? चलिए बताइए, तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन होगा? तो वर्तमान में बिहार के जो राज्यपाल हैं इनके राज्यपाल होगा कौन? तो 40 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए करेंगे राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है ये सौंपते हैं आपके उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक है ये कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक है ये चाणक्य यानी कौटिल्य हैं। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत जो है श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पे आपके अरावली पर्वत श्रृंखला होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की जो स्थापना हुई इनके स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है, 1 जनवरी 2015 को। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि बिहार की राजकीय भाषा जो है क्या है? तो याद रखेंगे बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की जो राजकीय भाषा है ये आप सभी लोग का हो जाएगा कौन? तो आप बताएंगे ये आपके हिंदी भी है और साथ ही साथ उर्दू भी है, यानी ये दोनों है। तो ऑप्शन डी कीजिए, ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे कि पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना करते हैं इनकी स्थापना उदयनीय के द्वारा की गई। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल जो है लगाया जाता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं अनुच्छेद 360 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में जो है स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है द हेग में। ऑप्शन सी कीजिएगा, द हेग में है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने जो है प्रमंडल हैं? चलिए बताइए, तो भारत में कुल कितने प्रमंडल होगा? तो भारत में कुल जो है आपके 9 प्रमंडल हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 9 प्रमंडल है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो सही जवाब है, मुंडकोपनिषद से होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होगा ये होते हैं आपके 6 वर्ष का।
ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है 6 वर्ष का होता है। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 31 है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? चलिए बताइए, तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट जो है ये जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी जी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो ये करते हैं आपके किसका? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 वाले की अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे जो है माना जाता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है? तो ये माने जाते हैं किससे? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कौन सा है? तो याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर जो है ना स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित होगा? तो यहाँ पे 35 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सतलज पे स्थित है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है आपसे यहाँ पे कि निम्नलिखित विकल्पों में से अनादर शब्द का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो निम्नलिखित विकल्पों में से अनादर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन डी है, सत्कार। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जितेंद्रियो यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उसके लिए विपरीत अर्थ को दर्शा रहा है? तो यहाँ पे आपके कौन हो जाएगा? तो इंद्रियासक्त जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 38 क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन की सुप्रसिद्ध कविता आ रही रवि की सवारी में किसका मैदान छोड़कर भागने की बात जो है कही गई है? तो ये कहे गए हैं तारों की फौज को भागने की बात। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 39 है कि आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी लाल पान की बेगम में किस मुख्य पात्र के जीवन और उसकी आकांक्षाओं को दर्शाया गया है? तो ये दर्शाए गए हैं किसे? तो ये दर्शाए गए हैं बिरजू की मां को। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि लेखिका मनु भंडारी की प्रसिद्ध आत्मकथा एक कहानी यह भी का संबंध मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक राष्ट्रीय आंदोलन से है? तो ये हो जाएगा आप सभी लोग का किससे? तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे आप सभी लोग के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।